हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 16 फरवरी। कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भारत में प्रतिदिन चक्की चलाने की प्रथा थी। स्त्रियां चक्की चलाती थी। यह उनके लिए एक व्यायाम जैसा था और यह उन्हें सुंदर और स्वस्थ रखता। प्रातः समय वे हरे कृष्ण का कीर्तन करते करते चक्की चलाती। उन्हें दिन भर में जितनी भी आवश्यकता होती वे ताजा अनाज पीसती और वास्तव में ऐसा करने से उनका शरीर भी सुंदर रहता। यशोदा माई हालांकि नंद महाराज की रानी थी, फिर भी वह ऐसा करती। फिर अन्य स्त्रियों का तो क्या कहना। दही बिलोना, अनाज पीसना, ये सब उनके दैनिक कार्य होते। वे पूरी तरह से व्यस्त रहती, अन्यथा इधर उधर की बातें करना खाली दिमाग शैतान का घर। मायापुर, 16 फरवरी 1977। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज करेंगे 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 22 यानी कि 22वां। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनुवाद। भगवान जो सबसे महान है, अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उनमें स्थित है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर नहीं लौटना होता वह है परम पुरुष कृष्ण भगवान जी का धाम। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां पर सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति यानी कि माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतः स्थानी का अर्थ है प्रत्येक वस्तु में उनकी या उनकी में उनमें या सॉरी प्रत्येक वस्तु में उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3:2 में भी परम धाम के तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक में अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता 5:37 में भी इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्यखिलात भूतः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के से दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो ये आपने ईशोपनिषद में भी जब पढ़ा था ना, वहां पे भी ये श्लोकास आते हैं, मतलब मिलते जुलते, जिसका अर्थ सेम ही निकलता है। तो आज का श्लोक है, पुरुषस पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो इस श्लोक में हमें भगवान जी की बेसिकली अचिंत्य शक्ति के बारे में पता चल रहा है। अब सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भगवान सबसे महान है, ना तो कोई उनके समान, मतलब ना तो कोई उनके इक्वल यानी कि बराबर है, ना कोई उनसे ऊपर है। तो भगवान सबसे महान है। वैसे तो कई महात्मा जन भी होते हैं, लेकिन महान जो है वो इनको यानी कि कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं, जिनकी वजह से वो लोग महान है। यानी कि जो सबसे अधिक महान है वो है भगवान श्री कृष्ण, और हम सब उन महान भगवान जी के परम सेवक हैं। अब महान भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है? अनन्य भक्ति के द्वारा, जैसे यहाँ लिखा है। भगवान जो कि सबसे महान है, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, सिंपल। क्योंकि हर चीज भगवान जी के पास है। ऑलरेडी भगवान के पास सब कुछ है ना, सब कुछ उनसे ही आ रहा है, सब कुछ उनके पास है, और सुप्रीम मतलब कि अपूर्ण मतलब पूर्ण मात्रा में है, कुछ का इनकम्प्लीट नहीं है। कंप्लीटली सारा कुछ उनके पास है। तो हम कैसे आकर्षित करेंगे? कोई सोचे कि मैं बुद्धि से आकर्षित कर लेंगे हम भगवान को, लेकिन भगवान जी के पास हमारे से ज्यादा बुद्धि है। कोई सोचे नाम धन दौलत शोहरत नेम फेम, इससे अट्रैक्ट कर लेंगे हम भगवान को। तो भगवान जी के जितना भगवान फेमस है ना, उससे ज्यादा फेमस कोई और है ही नहीं है। उनकी सभी लोकों में पूजा होती है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान तो सभी लोगों के स्वामी है। हम सिर्फ कुछ समय के लिए फेमस होते हैं, वो भी केवल अपने स्टेट में, सिटी में, देश में। लेकिन वो सभी लोकों में, प्लैनेट्स में भी फेमस है, पूजे भी जाते हैं। कोई सोचे धन दौलत पैसे से, तो लक्ष्मी माता उनके चरण कमलों की सेवा करती है। कोई सोचे वैराग्य से आकर्षित कर लेंगे, तो वैराग्य भगवान से अधिक किसी में भी नहीं है। सैकड़ों गोपियां थी, फिर भी आकर्षित नहीं होते थे भगवान। ज्ञान से भी आकर्षित कोई सोचे कि हो लेंगे, कर लेंगे भगवान जी को, तो वो सबसे ज्यादा ज्ञान ही उनके पास है, क्योंकि वो आदि गुरु है ना। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये सबसे क्या पता लगता है कि मतलब गोविंदम आदि पुरुषम जो भी बताया है ना, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, तो क्या खूबसूरती सुंदरता से आकर्षित हो सकते हैं? तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनकी सुंदरता का किसी और के साथ। तो ये सब कुछ तो भगवान के पास ऑलरेडी है। तो भगवान जी को हम इनमें से किसी भी चीज से आकर्षित नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान के पास नहीं है, उससे हम भगवान जी को आकर्षित कर सकते हैं? वो चीज है भक्ति। भक्ति भगवान के पास नहीं है, कृष्ण जी के पास भक्ति नहीं है, कृष्ण की भक्ति नहीं है, कृष्ण के पास कृष्ण की भक्ति नहीं है एक्चुअली। तो भक्ति कहाँ होती है? भक्ति तो भक्त के पास होती है। तो इसीलिए केवल भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान जी को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भक्ति नहीं है। इसीलिए भगवान भक्ति का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्योंकि कृष्ण को भी कृष्ण की भक्ति का आस्वादन करना होता है। तो इसीलिए अगर भगवान को हमें आकर्षित करना है या प्राप्त करना है, तो वो है भक्ति। भक्ति ही भगवान के पास नहीं है, भक्ति से ही हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ये ऊपर जाएंगे, ये देखो, भक्त्या, ना ना, भक्त्या लभश, यहाँ लिखा है भक्त्या लभ्यस त्वन त्वनन्या, भक्त्या लभ्यस, शुद्ध भक्ति अनन्य भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें भी शुरू से ही शुरू में भक्ति करनी है, बीच में भक्ति करनी है, अंतिम लक्ष्य में भी भक्ति करनी है, क्योंकि भक्ति से ही मिलती है शुद्ध प्रेमा भक्ति। तो वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तब जाके हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, है ना? उसी से कर सकते हैं। अब सेकंड लाइन में क्या लिखा है? यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हालांकि भगवान अपने धाम यानी कि नित्य धाम में है, लेकिन फिर भी भगवान सर्वव्यापी है। भगवान क्या है? सर्वव्यापी है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं, और सब कुछ उन्हीं में स्थित है। ये हाईलाइट को पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, सब कुछ उन्हीं में स्थित है, सर्वव्यापी है।
तो बेसिकली देखा जाए ना, स्टेटमेंट विरोधाभासी है या कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात लगती है, कंफ्यूजिंग सी बात लगती है कि अगर स्थानी भूतानी एक ही स्थान पर स्थित है तो फिर सर्वमिदं ततम कैसे हो जाएगा, सर्वव्यापी कैसे हो जाएगा। तो अगर आपको याद होगा कि जैसा मैंने पहले भी बताया, आप तात्पर्य पढ़ते पढ़ते कि ये चीजें हमने ईशोपनिषद में भी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो जब आपने श्री ईशोपनिषद ग्रंथ पढ़ा था, मंत्र नंबर 4, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातृश्वा दधाति। उसका मतलब क्या था? ये श्लोक बताता है कि भगवान परम श्रेष्ठ हैं। अपने धाम में रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक पहुंच नहीं पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। मंत्र 5 में क्या था? तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्याय बाह्यतः। भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते, वे दूर हैं और अत्यंत निकट भी हैं, वे सबके भीतर हैं फिर भी सबके बाहर भी हैं। ठीक है, फिर भी सबके बाहर हैं। तो एक सेकंड, ठीक है। तो भगवान मतलब क्या बताया? तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्याय बाह्यतः। इसका मतलब है परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं, वे सबके भीतर हैं फिर भी सबके बाहर भी हैं। तो कई सारी ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं जब भगवान जी को हम समझना चाह रहे होते हैं, जैसे कि भगवान के पाँव नहीं है फिर भी भगवान चलते हैं, उनको भूख नहीं लगती फिर भी वो खाते हैं, भगवान को किसी चीज की तृष्णा नहीं है लेकिन फिर भी वो भक्त प्रेम के पीछे भागते हैं, भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता लेकिन फिर भी भक्त उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो वेरी कंफ्यूजिंग ना। तो भगवान वास्तव में सारी कॉन्ट्रडिक्शंस को सुंदर तरीके से अपने में सम्माहित करते हैं। ये ही भगवान जी की बहुत बड़ी विशेष बात है। अगर कोई ये लेकर चले कि भगवान भला सबसे महान कैसे हैं, एक तो ये है कि उन्हें भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा रीजन ये है कि जितनी भी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज हैं, विरोधाभासी गुण हैं होते हैं, वो सारे के सारे भगवान में ही मिलते हैं। तो ये उनकी एक और क्वालिटी है कि भगवान सब जगह है लेकिन फिर भी वो अपने धाम में स्थित है। हमारे केस में उल्टा है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं वहां नहीं हो सकती, दिल्ली में हो तो कलकत्ते में नहीं हो सकती, मद्रास में तो बॉम्बे में नहीं हो सकती। मतलब मैं एक टाइम पर एक ही जगह पे मौजूद रह सकती हूँ ना। तो इसीलिए कई बार लोग भगवान को निराकार मान लेते हैं, लेकिन भगवान सब बोर है। लेकिन अपनी शक्तियों के रूप में, अपनी शक्तियों के साथ, जैसे हमने ऑलरेडी इसको पहले भी डिस्कस किया हो कि भगवान एक स्थान पर रहते हुए भी सभी जगहों पर हो सकते हैं। क्यों, कैसे? रीजन बीइंग, भगवान इस जगत की लेंथ ब्रेथ हाइट यानी कि संसार की डायमेंशंस में एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं करते यहाँ पर। भगवान स्पिरिचुअल डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए इस संसार की डायमेंशंस जो हैं वो भगवान को बांध नहीं सकती। अगर भगवान इस संसार के टाइम और स्पेस में बंध जाते हैं, अगर तो भगवान भी तो फिर तो हमारे जैसी मतलब पूरे पूरी तरह हमारे हमारे आपके जैसे ही होगे ना, मतलब लगभग सेम सेम। लेकिन क्योंकि भगवान दिव्य हैं, इसीलिए वह दिव्य धरातल पर रहते हैं। इसी को कहते हैं तुरिया, यानी कि फोर्थ डायमेंशन, द स्पिरिचुअल डायमेंशन में रहते हैं भगवान। और हमारी बुद्धि चलती है इस संसार की डायमेंशंस में। इस संसार के काल टाइम फैक्टर के द्वारा प्रभावित है सब कुछ। तो इसीलिए इस बुद्धि के द्वारा भगवान जी के कंसेप्ट को समझना, चिंतन करना कि भगवान एक जगह रहते हुए भी हर जगह पे हैं, सभी जगहों पे मौजूद है, ये समझ में नहीं आता। जो सब और होगा उसका रूप नहीं हो सकता, जिसका रूप होगा वो सब और नहीं हो सकता। लेकिन भगवान का रूप भी है और वो सब तरफ भी है, सब और है। और हमें इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा दिमाग संसार की डायमेंशन से चलता है। इसीलिए भगवान अचिंत्य प्रतीत होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में गोपाल तापनी उपनिषद का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया ना, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे गोपाल तापनी का। ये देखो, वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 में परम धाम और भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्णा, है ना, एको वशी सर्वगः कृष्णा। तो एको वशी यानी भगवान एक ही स्थान पर हैं फिर भी स्वर्गहा सर्वगहा कृष्णा, लेकिन वास्तव में भगवान सब और हैं। तो इस बात का मतलब है कि भगवान अपने स्वरूप में नहीं फैल जाते हैं, स्वरूप उनका बना रहता है, लेकिन शक्तियों के रूप में, अपनी एक्सपेंशन विस्तारों के रूप में, अवतारों के रूप में निश्चित रूप से भगवान सब और रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ा है, श्रवण किया है कि भगवान श्री कृष्ण एक है लेकिन फिर भी
16,108 रानियों के साथ रहते हैं वो। तो नारद मुनि हैरान परेशान होके देखते हैं कि यार ये क्या हो गया, सब जगह तो कृष्ण एक है, फिर सभी रानियों के साथ कैसे? एक ही कृष्ण सबके साथ है, कहीं अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। एक महल में बच्चे को गोदी में लेकर खिला रहे हैं, एक में बैट बॉल खेल रहे हैं बच्चों के साथ, एक में अपनी पत्नी के साथ चेस खेल रहे हैं, एक में हवन यज्ञ में बैठे हवन कर रहे हैं, एक महल में राजा की कुर्सी में मतलब न्यायाधीश बनकर वो फैसला कर रहे हैं। तो एक जगह आराम फरमा रहे हैं, कहीं पर वॉक कर रहे हैं, कहीं पर टहल रहे हैं, लेकिन सेम एक ही कृष्ण। तो यहाँ पर लॉजिक चक्कर खा के बेहोश हो जाता है। ही इज वन एंड येट ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसा ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते, वरना फिर वो भगवान कैसे हुए, भगवान काहे को हुए? सो ही कैन डू एनीथिंग, उनके लिए सब कुछ जो है वो संभव है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।